हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुवैत में हाई सैलरी जॉब के बारे में कि कुवैत में किस जॉब में 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है। दरअसल जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं, सबका एक ड्रीम होता है कि मैं कुवैत में जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को 6 ऐसे काम के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग ये कुवैत में जा कर के जॉब करते हैं तो आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कुवैत में 70 से 80 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो मैं जिन 6 जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, इनमें से आप कोई भी एक जॉब का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद कुवैत आते हैं तो आपको कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। तो इसमें जो पहली जॉब है वो है इंजीनियर की। जैसे कुवैत में इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इंजीनियर में जैसे सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर की कुवैत में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं, जैसे बीटेक किए हैं या अदर कोई कोर्स किए हैं इंजीनियर से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुवैत में। ठीक है, अगर आप एज ए इंजीनियर कुवैत में आते हैं तो आपको कम से कम इंडिया का 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा, यानी कि 250 से 300 दिनार। तो जो लोग इंजीनियर हैं, अगर कुवैत आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं। लेकिन तो आपके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, उसके बाद आपको इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो गाइस कुवैत में इंजीनियर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरा जॉब है सेफ्टी ऑफिसर का। सेफ्टी ऑफिसर की कुवैत में बहुत ज़्यादा डिमांड है। दरअसल यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी से काम करवाया जाता है। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, चाहे आप सेफ्टी इंजीनियर हैं या सेफ्टी ऑफिसर हैं या असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुवैत में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको और अच्छी सैलरी मिलेगी। अपने इंडिया में सेफ्टी अफसर का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है जितना कि कुवैत में है। तो जो भाई सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किए हुए हैं, उनके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है, कुवैत आते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि इंडिया का आप आसानी से 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी कमा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 220 केडी से लेकर 250-300 केडी आपको सैलरी मिलेगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेफ्टी इंजीनियर के लिए, सेफ्टी मैनेजर के लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर के लिए। ठीक है, तो जो भाई सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, अगर कोर्स कर करके आप कहीं एक्सपीरियंस लेकर कुवैत आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तीसरी नंबर की जॉब है हैवी ड्राइवर की। गाइस, अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, कुवैत आना चाहते हैं, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही 170 से 180 200 दिनार सैलरी मिलता है। यानी कि आपको जब भी मिलेगा 170 दिनार से ऊपर ही मिलेगा, उससे कम तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन तो आपके इंडिया का लाइसेंस नहीं चलेगा, आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल का लाइसेंस नहीं चलेगा। उसके लिए आपको कुवैत का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो आप कुवैत किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाएंगे तो कंपनी आपका लाइसेंस खुद बनवा देगी। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, यानी कि इंडिया का आपका बन जाएगा 70 हज़ार रुपये। ठीक है, 70 से 80 हज़ार रुपये जैसा काम चलेगा, उसमें भी ओवर टाइम चलता है। ठीक है, तो अगर आप हैवी ड्राइवर हैं, कुवैत जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। चौथी नंबर की जॉब है ऑपरेटर की। ऑपरेटर में जैसे फार्कलिफ्ट ऑपरेटर हो गया, जेसीबी ऑपरेटर हो गया, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर हो गया, टावर क्रेन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो जेसीबी और टावर क्रेन ऑपरेटर में बहुत ही अच्छी सैलरी मिलता है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर को भी अच्छी सैलरी मिलता है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जो हैं उसको मतलब कैटेगरी के हिसाब से मतलब सैलरी मिलता है। जैसे कोई 100 टन का चलाता है तो कोई 400 टन का चलाता है, कोई 600 टन का चलाता है। ठीक है, तो जो जितने टन का चलाता है उसको मतलब उतना सैलरी मिलता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप 100 टन का चलाते हैं या 200 टन का चलाते हैं तो कम से कम आपको 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा आपको इंडिया का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुवैत में ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे जेसीबी का काम रहेगा, टावर क्रेन का काम रहेगा, मोबाइल क्रेन का काम रहेगा, फॉर्कलिफ्ट का काम रहेगा। ठीक है, तो गाइस, अगर आप लोग ऑपरेटर हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से कुवैत आना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी सैलरी मिलती है। उसके लिए भी आपको कुवैत का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं क्योंकि इंडिया में जो क्लाइंट जाते हैं, क्लाइंट अपने सामने इंटरव्यू लेते हैं, आपको चला करके दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपको क्लाइंट लेकर यहाँ पे आता है और यहाँ पे कंपनी लाइसेंस बनवाती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है ऑपरेटर की।
5वीं नंबर की जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर में कई सारे कोर्स हैं, मैं ऑलरेडी कितना वीडियो बनाया है कि कौन सा कोर्स करके आपको गल्फ़ कंट्री में आना चाहिए जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले। ठीक है, तो कंप्यूटर कोर्स में जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐसे कई सारे कोर्स हैं जो आप कर लेते हैं तो आपके लिए कुवैत में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डाटा एंट्री का कोर्स किए हैं, अकाउंटेंट का कोर्स किए हैं तो आपके लिए कुवैत में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस, जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं कुवैत आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है और स्टार्टिंग में कम से कम आपको इंडिया का 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है, यानी कि 220 से 250 दिनार आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन तो आपके पास किसी कंपनी का या कहीं का आपके पास कम से कम 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इतना सैलरी मिलेगा। गाइस, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आपको गल्फ़ में जॉब करना है या कुवैत में जॉब करना है तो आपके लिए कम से कम 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो गाइस, जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं कुवैत आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है और कुवैत में कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और सैलरी भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। ठीक है, लेकिन तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 6वीं नंबर की जॉब है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन में जैसे लिफ्ट टेक्नीशियन हो गया, एसी टेक्नीशियन हो गया, HVAC टेक्नीशियन हो गया। ठीक है, फायर अलार्म टेक्नीशियन हो गया, यानी कि टेक्नीशियन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एज ए टेक्नीशियन कुवैत आते हैं तो कम से कम आपको 160 से 170 दिनार आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन तो उसके लिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन यानी कि फुल जानकारी होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद ही आपको इतना सैलरी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई 6 महीने का या 1 साल का कोर्स किए हैं HVAC टेक्नीशियन का, कुवैत जाएंगे तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कोर्स किए हैं 6 महीने या 1 साल का तो उसमें जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा 120 KD 130 KD सैलरी मिलेगा। अगर मतलब टेक्नीशियन का मतलब ये होता है कि एक फोरमैन के लेवल का होता है टेक्नीशियन, तब उसको जाके इतना सैलरी मिलेगा। ठीक है, टेक्नीशियन का मतलब एक तरफ से फोरमैन ही हो जाता है, फोरमैन इतना उसको जानकारी होती है तब उसको इतना सैलरी दिया जाता है। तो गाइस, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भाई लोग कुवैत में जाके 70 से 80 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं तो ऐसा वर्क सीख करके जाएंगे, ऐसा कोर्स करके जाएंगे तो अब उनको जाके अच्छी सैलरी मिलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग कुवैत आना चाहते हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले और जो आने वाले समय में आना चाहते हैं उनको जानकारी मिले तो जा कर के अपना कोर्स कर लें, कहीं काम सीख लें, उसके बाद ही कुवैत आएँ। गाइस, मेरे हिसाब से आप बेकार काम सीखे कुवैत मत आना, नहीं तो आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा जितना कि आप सोचते हैं। हर कोई सोचता है कि मैं कुवैत में जाकर 70 से 80 हज़ार रुपये कमाऊँ, लेकिन तो गाइस, आपको कुवैत में 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी तभी मिलेगा जब आप वैसा काम सीख करके जाएंगे, आपके पास उतना जानकारी रहेगा तभी आपको मिलेगा। अगर कोई कहता है कि बस 6 महीने का कोर्स कर लीजिए, 1 साल का कोर्स कर लीजिए, आपको कुवैत में इतना सैलरी मिलेगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप 6 महीने का कोर्स करके आएंगे तो वही आपको इंडिया का 25,000 30,000 रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो गाइस, जो रियलिटी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।